नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये इंग्लिश में है। तो ये पहला है कि हमें टर्म्स और उनके जो कोएफिशिएंट हैं, न्यूमेरिकल या हम कह सकते हैं जो लिटरल कोएफिशिएंट हैं, ठीक है, उनको निकालना है। ये आपको इस पे अगर आप देखें तो पहली टर्म है 12x² yz -4xy²। तो अब इसमें न्यूमेरिकल ऑब्वियसली 12 हो गया और लिटरल कोएफिशिएंट हो गया x² yz पहले उसका, ठीक है। और दूसरा -4xy², इसमें -4 न्यूमेरिकल, और ये आपका जो लिटरल कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब नंबर वाला पार्ट और लिटरल मतलब लेटर्स वेरिएबल्स वाला पार्ट, ठीक है। सो ये वेरिएबल्स वाला, अब ये है 8 प्लस mn प्लस nl माइनस lm। तो अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें 1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कोई वेरिएबल नहीं, लिटरल में तो कोई पहले ही 80 है तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये टर्म क्या है? कांस्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं है। और ये mn है, mn का मतलब हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका 1 हो गया, लिटरल mn। ये nl है, इसका 1, इसका nl। अब ये आया माइनस lm तो इसका -1 होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, और इसका lm। फिर ये x² अपॉन 3 प्लस y/6 माइनस xy²। तो x² अपॉन 3 का मतलब हो गया 1/3, ये ध्यान रखिएगा, x²अपॉन 3। तो ये ऑलमोस्ट कम 1, एक है ना सिंगल तो 1, तो 1/3 और लिटरल हो गया x²। y/6 इसकी तरह ही हो गया 1/6, y -xy², अब इसका -1 आएगा, एक ही है, ठीक है। और ये xy²। फिर -4p प्लस 2.3q प्लस 1.7r। तो इसमें न्यूमेरिकल आ गया -4, लिटरल p, इसमें 2.3, q 1.7r। और यहाँ पर फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको पहचानना है। तो एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल। तो टर्म्स गिनते टाइम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो, तो सिर्फ एक ही टर्म है 5p/r², ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई एक ही टर्म है, तो मोनोमियल। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मिलाकर भी एक ही टर्म बन रहा है, ठीक है, अगर देख रहे हैं तो ये एक टर्म बन रहा है जो है 3x² y/2z, ठीक है। और -3 प्लस 7x², यहाँ दो टर्म्स हैं, देखो, -3 और 7x², दो टर्म्स। और यहाँ 5, ये देखो 5a², ठीक है। अब ये अपॉन 2 -3b², ये पूरा 2 में आता है ना, ठीक है, पूरा ये 2 से जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 3b² अपॉन 2, ये तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाला थोड़ा अलग तरह का है। फिर 7x² x5, 7x⁵ -6/5, तो दो टर्म्स हैं, पहली ये, दूसरी ये। इसके बाद 5p, दो टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय 3q -3p इंटू q²। तो पहली ये आई, दूसरी ये आई, दो टर्म्स हो गई। इसके बाद ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो अगर है तो डिग्री बताओ, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में हर वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव या पावर नहीं होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में बताया था। तो अब यहाँ पर इसमें जो पहला आया है 2/5x⁴ -3x² प्लस 5x-1, तो सभी पावर्स होल नंबर में है, ठीक है, डिग्री हो गई 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये होल नंबर में। अब यहाँ पे जो है इसमें ये वाला नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 3/x² का मतलब क्या हो गया, 3/x², ये जब ऊपर जाएगा तो 3x-2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1/x² होता है तो ऊपर जाने पर ये माइनस के हो जाता है पावर, तो ये पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है। ये जो है इसमें जो ये टर्म है, तो इस तरह से। फिर 4a³ b² -3ab4, और इस तरह से सभी पावर्स होल नंबर में जितनी भी पावर्स हैं, डिग्री 5 है,
ठीक है। तो टर्म 4ab और 3ab दोनों का डिग्री 3 + 2 5 और 1 + 4 5 है। डिग्री 5 कैसे हुई, अब देखो इसमें, यहाँ पर जब डिग्री हम देखेंगे तो पावर इसमें जो a की पावर है मैक्सिमम 3 है, ठीक है। और इस वाले में ये जो है b, ठीक है। तो पहली डिग्री है 3 + 2 और दूसरी है 1 + 4 5। तो ये सभी पावर्स होल नंबर्स हैं, डिग्री हो गई 5, ठीक है। तो ये इसके बाद 2x² y - 3/x y। अब देखो ये नहीं हो क्योंकि नेगेटिव आ जाएगी, ये जो बीच में ये कंपोनेंट है तो ये ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए अपॉन में है ना डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 3x y - 1 में पावर हो जाएगी इसकी, ठीक है, इस तरह से नेगेटिव में। फिर एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेशंस को ab - bc, bc - ca, ca - ab। तो अब ab - bc प्लस ये करके जब लाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस, ठीक है। तो ये इस तरह से पेयर बन गया ab - ab। लाइक पेयर्स को हम इधर ले आएंगे, bc प्लस -bc प्लस bc और -ca प्लस ca। तो ये जो है प्लस माइनस गया, ये को लेगा प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये गया प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये गया, तो आंसर 0, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना आसान है क्योंकि आप बाद में भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, दैट्स नॉट बिग डील। फिर 5p² q² ये सब है, इसको आप जिस तरह से लाइक टर्म्स को आप लाएंगे इधर, ठीक है। तो ये p² इसको इधर लाए, प्लस ऐड करना है तो इसको इसको, तो ये आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ऑब्वियसली ये आंसर आएगा, ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। और ये 3 टर्म्स हैं, l² m² ये सब, ये 4 जो हैं, टोटल 4 टर्म्स, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये l² + m² + n² l + m, ये सबको एक साइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ mn 2 बार आया है ना, ये और ये, तो इसलिए 2mn हो गया। और ये lm भी 2 बार आया है, ये और ये, तो ये हो गया nl 2 बार आया है 2nl, ठीक है। और बाकी टर्म तो वैसी रहेगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, lm2 क्यों हुआ, mn2 क्यों हुआ, nl2 क्यों हुआ। फिर ये टर्म्स हैं 4x³ इस तरह से, और ये 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर जो फोर्थ वन है, तो ये आसान है। सबसे पहले हम x³ के सारे टर्म्स जोड़ेंगे। तो देखो ये आया 4x³, 7x³ यहाँ पर है, ठीक है। तो जोड़ा तो 11x³। x² की टर्म जो है, तो ये पहला -7x², माइनस का साइन है। फिर 3x², ये आया, एंड ये प्लस का 6x²। तो ये 3 और 6 हो गए 9x² में से -7x² निकालेंगे तो प्लस का 2x²। x की टर्म जोड़ी तो ये -5x है यहाँ पर, ठीक है। और ये -11x है और -13x है। तो ये सब आंसर 29 माइनस में आएगा, और ये कांस्टेंट जो है ये, तो इस तरह से आपका आंसर आया, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट का फिर से आपको बहुत फायदा रहेगा इस वाले में जो हमने देखा है, ठीक है। तो ये हम सब टर्म्स को, ये यहाँ पर हमने पहले x³ वाली, फिर x² वाली, x वाली और ये कांस्टेंट जोड़ के ये टर्म बनाई। सब्ट्रैक्ट करना है तो घटाओ या सब्ट्रैक्ट करना, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आंसर आएगा, तो ए वाली टर्म्स हमने देखिए ये करा है एक तरह से। सो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 8a था माइनस का हो गया, प्लस का 3ab था ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का माइनस का 2ab था ये प्लस का हुआ, और ये प्लस का 7 था ये माइनस का हो गया। तो 14a में से 8a माइनस करेंगे तो आंसर 6a। फिर ये माइनस का 5ab और ये आपका जो है प्लस का 2ab, तो ये, ठीक है, 2ab और ये सॉरी ये 3ab, ठीक है। तो -5ab, ठीक है। और ये -3ab, तो ये -8ab हो गया, और ये b 7b और प्लस का 2b 9b, ठीक है। तो ये इसमें आया ये, और लास्ट में 7 है माइनस का, और ये 5 है माइनस का, तो -12।
सो इस तरह से जो ये -8 AB आया तो -5 AB, एंड ये -3 AB को जब हम ऐड करेंगे तो -8 AB आएगा। और AB में देखिए आप 2B है प्लस का, और ये 7B है प्लस का, 9B, और ये -7 -5 -12। इसके बाद इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, ऑब्वियसली ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हुआ, ये माइनस का हो गया। तो इस तरह से टर्म्स को हम लाए, 12x5 में से 8xy माइनस करा तो 4xy। देखिए आसान बहुत है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। और एग्जाम के हिसाब से आपको अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए कैलकुलेशन। दिस इज अ ट्रिक। अब ये -3yz है, और ये -4yz है, -7yz, और फिर ये आया आपका zx। तो अब आप 4zx है और ये 5zx है, ये है, और ये ऐसी एज इट इज रहा प्लस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आया है थर्ड वन, तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है। तो हम p² के जैसा हमने यहाँ पे करा था इस बारे में सॉर्टिंग कर ली थी, जो अलग अलग ग्रुप्स थे, तो इस तरह से हमने p² वाले जो हैं इसको सब्ट्रैक्ट किया, p² आया। और क्यों आया आप देख लीजिएगा, ये मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये pq² है, ठीक है। इसके रखिए एक जगह टर्म, और ये -7pq² आ गया, ठीक है, -2 और -5, और ये 5 था, ये 4 था, तो ये pq² यानी कि 1 p²q, और ये pq² और pq वाले रखे एक साथ 8pq, फिर p -3 + 8p, ये आया प्लस का 8 था तो 5p, और ये q वाले -11 -7 -18 एंड कॉन्स्टेंट, तो 18 + 10 28, और सबको एक साथ रख दिया फिर, तो इसका आंसर आ गया। फिर सम निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है पहले इन दोनों का, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम सम करेंगे, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू 5x² + xy। ये जो है आप देख सकते हैं xy + xy क्यों आया इसको देखिए। अब xy की जो बात है -4xy है, ठीक है, ओके, ये -4xy आसान है। तो 5xy -4xy आपका जो आंसर आया xy या 1xy, और 7y² -3y² y², और ये 3 + 7 ऑब्वियसली ये 10 हो जाएंगे। और फिर ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब ये माइनस का 5x² हो गया, जहाँ प्लस का था, सबके साइन चेंज कर दिए। और जब आप 9x² में से 5x² माइनस करेंगे तो 4x², और ये माइनस का 8xy है, ठीक है, और ये सिंगल 1xy है। ये xy का मतलब क्या हुआ, 1xy, ठीक है। तो ये 9xy हो गया माइनस का, माइनस माइनस, और ये आपका 11y² में से जब आप 4y² करेंगे तो ये प्लस का 11 है, तो +7y² और -10 10 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा घूमा हुआ सवाल है, बिकॉज अब इसमें से ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो है ये मिले हमें वैल्यू, ठीक है। तो जो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इसको लिखा, और ये, ठीक है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा। अब साइन चेंज हो गए, माइनस का ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस करेंगे इसको, वही पैटर्न रहेगा, ये साइन चेंज कर दिए इस वाली टर्म के, ठीक है। तो अब ये 3² है, ठीक है, 3a² आप देखिए, ओके, यहाँ पर, और ये माइनस का 5a² है, तो ये आ गया माइनस का 2a², फिर ab की टर्म्स -5ab, ठीक है, और ये 7 प्लस का है, तो ये 2ab आएगा। अब b² देखिए -2b² और ये +3b², तो ये प्लस का b² आया। अब a की टर्म देखिए -5a -3a, तो -3a। अब ये आपका देखिए लास्ट में जो है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नंबर बचा है -3, ये -3, तो ये -3 इधर आ गया। टाइम ज़्यादा लगेगा इसको, आपको बहुत एक्टिव माइंड से, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल का थर्ड साइड निकाल लिए कि पेरीमीटर दे रखा है, 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड निकालिए, तो ये आई दूसरी साइड्स, ठीक है, पेरीमीटर 2 साइड्स। अब थर्ड साइड क्या होगा, कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर -साइड 1 साइड 2,
अब साइड वन, ठीक है, तो ये साइड वन ये है, साइड टू ये है। अब पी स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर फोर पी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस टू पी और माइनस सिक्स पी, तो ये माइनस फोर पी आएगा क्योंकि माइनस सिक्स पी बड़ा है, ठीक है। और ये जो है माइनस वन और प्लस थ्री, तो ये प्लस टू। तो ये थर्ड साइड निकालने के लिए जो पेरीमीटर है जो दिया हुआ है इसमें से ये माइनस करा, तो सेवन पी स्क्वायर में से फोर पी स्क्वायर गया, थ्री पी स्क्वायर, और माइनस फाइव पी में से माइनस फोर पी, तो माइनस पी या वन पी, ये वन पी, और ये टू प्लस इलेवन, तो ये नाइन ऑब्वियसली। सो ठीक है, इन केस ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर्स मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इफ़ यू कंटिन्यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्प्रेड इट, तो डेफिनेटली मैं और भी कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ, डीलिंग विद एजेंटिक एआई एंड अदर थिंग्स राइट फ्रॉम क्लास 8, जिससे you will get a sense of idea, and you will develop the acumen to deal with the futuristic agentic AI and machine learning, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी इन द फ्यूचर। अभी नहीं तो 2 से 3 साल बाद दिस विल बी द फ्यूचर of job sector. Thank you very much. Have a nice day. Bye.